अभिषेक कुमार। प्रोफेसर साहब, पहले ये बताइए, हिंदुस्तान में यहाँ 3-3 रुपए पेट्रोल डीजल पर बढ़ाए गए हैं, अमेरिका में कितने बढ़े हैं प्रोफेसर साहब? अमेरिका में भी पेट्रोल का प्राइस, एनर्जी प्राइस ओवरऑल बहुत बढ़ा हुआ है अभी। और कितना परसेंट बढ़ाया गया वहां पर? है यहाँ पे आप समझिए, ये तो देखिए यहाँ भी जैसे इंडिया में है वैल्यू एडेड टैक्स, वैसे ही यहाँ स्टेट टैक्सेस है, फेडरल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्स लगाती है $18 18 सेंट के आसपास। तो मैं रहता हूँ न्यूयॉर्क में करीब 1.5 गुना प्राइस बढ़ गया है। पहले यहाँ $3 में 3.25 लीटर के आसपास आता था, अभी 4.5-5 के बीच में है वो प्राइस, एग्जैक्टली 4.459। बताइए, 1.5 गुना बढ़ गया, और अभी भी आपकी अमेरिकी जनता जो है आपके प्रेसिडेंट पे प्रेशर नहीं डाल रही है कि बंद करिए इस वॉर को और खोल दीजिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़? नहीं, देखिए प्रेशर है, ऐसी बात नहीं है। ये जो अभी स्टेलमेट है ईरान को लेकर के, ये उसी के वजह से अब जो स्टेलमेट का जो सिचुएशन है, जिसमें कि प्रेसिडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि फर्दर अटैक करें या रुके, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस भी है। आपको मैं दोबारा याद दिलाता हूँ, 3-4 महीने में इलेक्शंस हैं। तो उसके वजह से मुझे लगता है कि राष्ट्रपति डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और ये जैसा जनरल साहब और कर्नल साहब बोल रहे थे कि स्टेलमेट है, अब इसमें से कैसे एक रास्ता निकले ये ट्रम्प खोज रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रहा है, बैक चैनल्स में बात हो रहा है कि यूरेनियम को लेकर के एनरिच्ड 12 साल 20 साल कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन सिचुएशन मुझे लगता है दोनों तरफ खराब है, और अमेरिका में भी लोग सफ़र कर रहे हैं। सेनेट और कांग्रेसनल कमिटीज़ ने बार बार बुलाया है यहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी को, हेक्सेथ को, और मिलिट्री जनरल्स को, मिलिट्री एडवाइजर्स को। उनका कांग्रेस में सवाल बार बार पूछा गया है कि अभी स्टेटस क्या है, अमेरिका का कितना पैसा लगा है, हम क्यों सफ़र करें। तो ये सवाल यहाँ पे जनता डायरेक्ट जाके तो नहीं पूछेगी ना, रिप्रेजेंटेटिव से पूछेंगे ना। तो रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ लोग सवाल पूछते हैं, तो वो फिर कांग्रेसनल कमिटीज बुलाती हैं कि भाई आओ और हमारे सवालों का जवाब दो। तो वहाँ जब होता है तो पार्टी लाइंस पे होता है, आप देखेंगे कि रिपब्लिकन सपोर्टिव होते हैं थोड़ा सा। लेकिन उसके बावजूद, जैसे पाकिस्तान को लेकर के जनरल साहब कह रहे थे, लिंडसे ग्राहम हैं जो कि ट्रंप के बहुत सपोर्टर सेनेटर्स में आते हैं, मेन सेनेटर्स में आते हैं, सीनियर सेनेटर हैं साउथ कैरोलिना से। उन्होंने पाकिस्तान को इस पर क्रिटिसाइज भी किया कि पाकिस्तान एक तरफ हमारी बात करता है, दूसरी तरफ ईरान के उसको रख रहा है, प्लेन्स को रख रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ प्रेशर है राष्ट्रपति पे। और क्या उनसे कोई ये भी सवाल पूछ रहा है कि ये ब्लॉकेड कब हटाएंगे? क्योंकि ईरान ने तो खोल दिया था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, इन्होंने फिर से ब्लॉकेड लगा दिया। बिल्कुल, और ये सवाल बार बार हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये मुद्दा चाइना के साथ भी अभी डिस्कशन हुआ है। लेकिन दोनों साइड टाइट लिप्ड है, दोनों साइड अभी कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। ट्रंप को अगर आप देखेंगे, उनका जो बात व्यवहार देखेंगे इस बार चाइना ट्रिप पे, इज बीन वेरी डिसिप्लिन्ड, बहुत ही डिसिप्लिन्ड रहे हैं। कोई भी ऑफ स्क्रिप्ट, जैसे ट्रंप का होता है कि मीडिया को हमेशा एक्सेस होता है, कभी भी कोई सवाल पूछा जवाब दे देते हैं, तो इस ट्रिप पे ऐसा नहीं हुआ है। क्योंकि आई थिंक यूएस और चाइना चाह रहे हैं कि उनका रिलेशनशिप रीसेट हो। ट्रंप के आने के बाद से 2017 से कंटिन्यूसली एक एंटागनिस्टिक वो चल रहा था, कंपटीशन वाली बात चल रही थी, और ये प्रोसेस समहाउ चलता रहा बाइडेन के दौरान भी। और अभी अगर हम देखते हैं जो पिछले 1.5 साल में हुआ है ट्रंप के आने के बाद की जो टैरिफ लगा, उसके बाद चाइना ने मना कर दिया कि हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, सोयाबीन कॉर्न नहीं खरीदेंगे। तो ये सब इससे भी तो यूएस इकोनॉमी पे असर पड़ता है ना भाई। यहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो हेवली सब्सिडाइज्ड है, उनको भी तो अपना प्रोड्यूस बेचने के लिए जगह चाहिए, और चाइना मेजर कंज्यूमर था अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। तो इन चीज़ों को लेकर के अच्छा, ये यूएस क्या इंडिया के मीडिएशन को मानेगा क्या? रशिया तो कह रहा है, ईरान भी शायद मान जाए, इजराइल भी शायद मान जाए। देखिए, हाँ नहीं, देखिए मानेगा, लेकिन एज अ मीडिएटर आपका रोल क्या होगा, पर्टिकुलरली उस केस में जब सामने वाली साइड्स डिसिप्लिन्ड नहीं है। आपको यहाँ दोनों तरफ देखना पड़ेगा कि हम ईरान से सुन रहे हैं, तो क्या ईरान एक ही बात कह रहा है, क्या वहाँ एक ही आदमी है क्या जो पूरे ईरान को रिप्रेजेंट कर रहा है? और अमेरिका में अमेरिका और इजराइल का जो रिलेशनशिप है, विच इज़ डिक्टेटेड बाय आईपैक, जो यहाँ की यूएस लॉबी है, तो कैसे वहाँ पे अब इंडिया किससे बात करेगा? ये कॉम्प्लिकेट यहीं पे होता है कि जो लॉबिंग सिस्टम है अमेरिका में, जो काम करती है, जो पॉलिटिकल क्लास है वो, और एग्जीक्यूटिव कैसे काम करते हैं, तो इंडिया किससे बात करेगा इस केस में? मुझे लगता है मीडिएटर को लेकर के इंडिया खुद अपने केस में, हम लोगों ने बार बार मना किया कि हमको किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है, तो हमको जरूरत भी नहीं है कि हम बिना मतलब के उसमें पड़े। और इंडिया, मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए कि हमारा इजराइल से संबंध अच्छा है,
हमारा ईरान से भी संबंध अच्छा है, हम तेल के लिए करते रहे हैं। हमारा अमेरिका के साथ संबंध ऊपर नीचे हुआ है पिछले 1.5 साल में, मुझे लगता है ट्रम्प साहब की वजह से हुआ है, ऊपर नीचे हुआ भी है तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ट्रम्प की जो पॉलिसी रही है आइसोलेशनिस्ट और ट्रांजैक्शनल और उबर नेशनल टाइप से, कि हाँ हम अपने आप करेंगे, हर चीज में हमको ट्रांजैक्शन चाहिए, हम नेटो तभी करेंगे जब आप हमको टैक्स दो, पैसा दो। जापान से भी वही कर रहे हैं, कोरिया से भी वही कर रहे हैं। तो ये जो पॉलिसी है ना, जिसमें कि अमेरिका एक, देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अच्छा, प्रोफेसर साहब एक सेकंड रुकिएगा, जैसे ये मीडिएशन की बात आप